तो दोस्तों संख्या पद्धति में अगला टाइप नंबर 6 प्रश्न ऐसे हैं, और ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने जरूर मिलते हैं। बहुत ही सिंपल। सबसे पहले 2, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। 1, 1/2 प्लस 1/2 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 मतलब 4। 2 की घात 3 यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आप इसको लिखेंगे 8। 2 की घात 4, 2 की घात 4 को क्या लिखेंगे? 4 बार 2 का गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस 31 डिवाइड बाय 16। तो अब ऐसे प्रश्नों को आगे हल करने में बहुत से बच्चों को तकलीफ होती है। इनको इक्वल कैसे किया जाता है? आइए हम बिल्कुल बेसिक पे जाते हैं। यहां हमें जरूरत पड़ती है एलसीएम निकालने की। ये पहला जगह है जहां आप एलसीएम से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो नीचे हर में जो भी संख्याएं हैं, ये इस प्रश्न को सॉल्व करने का स्टेप नहीं है। ये वो बेसिक है जो मैं आगे स्टेप करने वाली हूँ। हो सकता है वो कुछ बच्चों को समझ ना आए, इसलिए मैं यहाँ एलसीएम निकाल के दिखा रही हूँ। हर में क्या है? यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब भी होता है 1। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसे लिखें 1, 2, 4, 8, 16, 16, ये सारे हर है। हम सब छोटे अंक से स्टार्ट करते हैं जो इन सभी से भाग चला जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अगली बार फिर से 2 की जरूरत है हमको, तब तक करना है जब तक यहाँ 1 ना आ जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो अब हमें नीचे में 1 मिल चुका है। अगर कहीं यहाँ 3 भी होता और यहाँ आखिरी तक 3 बचा होता तो अगला आप 3 लेते और 3 से डिवाइड करके 1 ले आते। तो यहाँ पे आप कितनी बार 2 यूज किए हैं उसको लिखेंगे। 2 गुणित 2 4, 4 गुणित 2 8, 8 गुणित 2 16। अगर मैं आपको बोलती कि सबसे बड़ा यहाँ 16 है, 16 को मैं हर में ले लेती हूँ और बाकी ऊपर को सॉल्व करती, तो हो सकता है कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। बाकी इसे हर जगह आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपको क्विक होगा, आपको बार बार इसमें अभ्यास नहीं करना होगा। तो हमें यहां से हर में क्या मिला? इसका एलसीएम क्या निकला? 16। अब इसकी जरूरत नहीं है। तो अगले स्टेप में आप हर में 16 कर दें। तो बच्चों यहां हमें हर में 16 मिल चुका है। अब यहां जो हर में होता है कुछ भी हो, उसको 16 को हम उससे भाग देंगे और जो भी हमको आएगा उसका अंश से गुणा करते जाना है। तो यहां जहां 1 है वहां कुछ नहीं करना। चलिए इसे भी मैं आपको बताती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, नहीं वो भी 1 है, तो 16 को आप 1 से भाग देंगे तो 16 ही आएगा, और 16 जो आया उसका 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ 16 आएगा। ठीक है। अब ये जो 16 है उसको हम 2 से भाग देंगे, तो 2 अट्ठे 16, तो ये जो 8 आया है 8 गुणित 1, तो यहाँ 1 आया। अब अगर यहाँ पे 4 को 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, तो यहाँ आंसर क्या आया? 4, और 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे तो 4। अब है 8, अब 16 को 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 2 गुणित 1 2। अब 16 को 16 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 16 एकम 16, और उस 16 का गुणा 16 एकम 16, और इस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। अब यहाँ फिर से हमारे पास 16 ही है हर में, तो यहाँ 16 भागित 16, तो फिर से 1 आया। अब उस 1 का मल्टीप्लीकेशन 31 से करेंगे तो यहाँ 31 ही आएगा। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ हर जगह प्लस था तो मैंने प्लस लिखा, लेकिन यहाँ है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। तो आई होप ये आपको समझ आया हो, और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करें। और अगर आपको मेरा जो समझाने का तरीका है वो समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहे हैं कि प्रश्न कैसे हल हो रहे हैं, तो वो भी आपको मुझे कमेंट करके बताने होंगे, तभी मुझे समझ में आएगा कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ वो सही है या नहीं। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। मैंने कल की क्लास में आपको स्पीड से प्लस माइनस करने के तरीके सिखाए थे, आई होप वो आपको याद है। तो चलिए उस तरीके से हल करते हैं। 16 और 8 24, 24 और 4
28, 28 और 2 30, 30 और 1 31, यानी इनका एडिशन 31 है और माइनस में भी 31 है। चलिए फिर से काउंट करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31, 31 माइनस 31 31 माइनस 31 इक्वल्स डिवाइड बाय 16। तो यहाँ कितना हुआ 0 डिवाइड बाय 16, और किसी के भी अंश में अगर 0 आ जा रहा है तो उसका मान तो शून्य ही होगा। तो यहां से आपको इसका आंसर क्या मिला, शून्य मिला। तो आई होप इस प्रश्न में आपको बहुत कुछ सीखने मिला हो। इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है, इस तरीके से एलसीएम निकाल के हर को समान करने के बाद आप ऐसे परिमेश संख्या जिन्हें आरोही या अवरोही में जमाने दिया जाता है उसके हर को समान कर सकते हैं। तो अंश को देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या छोटा है और कौन सा बड़ा। तो आइए चलते हैं हम अपने टाइप 6 के अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कुछ बच्चों को टफ लगे, लेकिन ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है 1 सही 1/2, इसको ऐसे पढ़ा जाता है 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2। इसको हल कैसे करते हैं, 2 एकम 2, अब इस 2 में इस 1 को जोड़ दिया जाता है, 2 एकम 2 प्लस 1/2 बराबर 3/2। अब बताएं, जिस तरीके से मैंने इसे ये हल करके दिखाया, अगर ये 1 सही 1/2 के फॉर्म में ना लिखकर 1 धन 1/2 1 + 1/2 लिखा रहे, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ के डिनोमिनेटर में यानी हर में आप 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमने जिस तरीके से एलसीएम निकाल के 16, अगर हम 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो ऑब्वियसली 2 ही आएगा। तो यहाँ नीचे 2, अब इस 1 के नीचे हर में कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 1 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा। अब 2 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 प्लस 2 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, और उस 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3/2। तो ये मैंने इसलिए दिखाया कि आप इस 1 सही 1/2 को 1 धन 1/2, इसका मतलब एक ही होता है, इसे ऐसा ही लिखा जाता है, इसका मान इसका उत्तर सेम ही आता है। इसलिए यहां से आपको समझ में आया कि इसे मैं 1 धन 1/2 के फॉर्म में बाकी सभी को ऐसे ही लिख सकती हूँ। आगे देखिए कैसे। इसको आप लिखेंगे 1 धन 1/2 प्लस 11 धन 1/2 प्लस 111 धन 1/2 प्लस 1111 धन 1/2। यहाँ पे 1 धन, ये 11 पहले लिखें, धन 111 पहले लिखें, फिर 1111 इसे ब्रैकेट में करें, फिर यहाँ प्लस का साइन लगाएं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब इसे काउंट करें, इस तरीके से कहीं कोई डिजिट मिलती है आपको तो इसका सीधा सा मतलब होता है, आपको इतना तो समझ में आ रहा हो, अगर हम इसको ऐड करें तो इसके नीचे इकाई तरफ से लिखते जाएंगे, यानी इकाई तरफ आपकी संख्या ज्यादा रहेगी, यहाँ पे कम, तो इसको हम सीधे से लिख सकते हैं 1 2 3 4। समझ में आया, ये ट्रिक है। अगर ऐसी कोई संख्या दी है और ना ही उसमें दशमलव है और ना ही उसके बाद कोई अंक है, तो आप डायरेक्ट जितनी भी बार 1 1 1 11 धन 111 1111 दिया हो, आप सिंपली उसको 1 2 3 4 यही इसका आंसर होगा, आप ऐड करके देख सकते हैं। 1 2 3 4 हमने 4 लिखा, अब यहाँ तो दहाई है नहीं, दहाई के अंक को गिनो 1 2 3, 3 दिखा, दहाई भी खत्म। अब सैकड़े के अंक को देखो 1 और 2, तो हमने 2 लिखा, बचा है एक मात्र, ये 1 हमने लिख दिया। और जिस तरीके से हमने ये सॉल्व किया था सेम वैसे ही ये सॉल्व होगा। या तो आप यहाँ 4 बार 1/2 है तो आप डायरेक्ट 4 गुणित 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन वो क्यों आ रहा है वो भी देख लीजिए। सबके हर समान है तो मैंने नीचे 2 लिख दिया, 2 को 2 से भाग दें तो 1 आया, इसी तरीके से बाकी जगह भी 1 आएंगे। तो आपको यहाँ से क्या मिला 1 2 3 4 धन 4/2, तो 2 दूनी 4, क्या मिला आपको 1 2 3 4 धन 2, तो आंसर क्या है 1 2 3। अब इस 4 में 2 जुड़ेगा तो कितना आया 6, ये आपका आंसर है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे क्लियर लिख दूं,
1, 2, 3 और 6। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये रहा हमारा आज का क्लास। वीडियो को और ज्यादा ना लंबा करते हुए मैं आज के वीडियो को यही खत्म करती हूँ। इन प्रश्नों को हल करते हुए आपने बहुत सारे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, घातांकों को भी सॉल्व किया। आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा ताकि किसी को भी डाउट न रह जाए। जैसे कि ये सॉल्यूशंस होते हैं, मैंने कई बच्चों को देखा है यहाँ से इस स्टेज में आने का उनको प्रोसीजर ये कैसे आया वो उन्हें समझ नहीं आता। ये वाला जो स्टेप होता है यहाँ से ये क्यों आया, ये जो बेसिक होते हैं क्यों का आंसर, ये बच्चों को पता नहीं होता। जो मैंने अपने वीडियोस के जरिए आपको बताने की कोशिश की है, तो आपके अकॉर्डिंग जिन्हें भी इनकी जरूरत हो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। और कहीं आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि वो आपका अधिकार है। आप फीडबैक देंगे तब मुझे आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नंबर सिस्टम के अगले प्रश्नों, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।